हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिस्ट्री होलिक। गवर्नर जनरल एंड वायसराय की सीरीज में आज हम देखेंगे उनके आगे के वायसरायज, यानी कि इसके पहले के वीडियो में हमने लॉर्ड लैंसडाउन तक का कंप्लीट किया। ठीक है, अब हम आज पढ़ेंगे लॉर्ड एल्गिन सेकेंड एंड लॉर्ड कर्जन के बारे में। इसके पहले के वीडियोस में हमने गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया खत्म कर लिया है पढ़ के। ठीक है, अभी वायसराय स्टार्ट हुआ है, जहां पे हम आज लॉर्ड एल्गिन सेकंड से पढ़ेंगे, जिनका टाइम पीरियड 1894 से लेके 1899 तक का है। ठीक है, लॉर्ड एल्गिन सेकंड, इनके टाइम पे जो सबसे पहली चीज क्या हुई वो थी मुंडा रिवोल्ट। इसके पहले आपने देखा था संथाल अपराइजिंग हुई थी। ठीक है, 1855 में डलहौजी के टाइम पे। ठीक है, 1899 में क्या हुआ, लॉर्ड एल्गिन सेकेंड के टाइम पे मुंडा रिवोल्ट हुआ। एंड वेल्लोर मठ एंड रामकृष्ण मिशन, ठीक है, इन दोनों का फाउंडेशन किसने किया, स्वामी विवेकानंद ने। किसका टाइम पीरियड था ये, लॉर्ड एल्गिन सेकेंड के टाइम पीरियड पे वेल्लोर मठ एंड रामकृष्ण मिशन का फाउंडेशन हुआ बाई स्वामी विवेकानंद। ठीक है, एंड 1897 में 2 इंग्लिश ऑफिसर्स को गोली मार दी गई, किसके द्वारा, चापेकर ब्रदर्स के द्वारा। ठीक है, ये जब हम रिवॉल्यूशनरी रिवोल्ट्स पढ़ेंगे अलग से सेपरेट वीडियो में, तब हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि वो 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स कौन थे, चापेकर ब्रदर्स। उनके इसके बाद गोली मारने के बाद चापेकर ब्रदर्स का क्या हुआ, दोनों को फांसी दे दी गई या उम्र कैद हुई। ठीक है, ये सब डिटेल हम अलग से जब रिवॉल्यूशनरी वीडियोस, मतलब रिवॉल्यूशनरी जितनी भी थी एक्टिविटीज उनके बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे। फिलहाल 1897 में 2 इंग्लिश ऑफिसर्स को चापेकर ब्रदर्स ने गोली मारी थी। एंड इन्हीं के टाइम पे बाल गंगाधर तिलक का शिवाजी फेस्टिवल भी लॉन्च हुआ था। ठीक है, इसके पहले हमने देखा कि लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम पीरियड पे 1893 में बाल गंगाधर तिलक ने गणपति फेस्टिवल स्टार्ट किया था। ठीक है, एंड 1895 में इन्होंने शिवाजी फेस्टिवल स्टार्ट किया। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, शिवाजी फेस्टिवल 1895 में। और इसके बाद आते हैं लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन जिनका टाइम पीरियड है 1899 से लेकर के 1905 तक का। लॉर्ड कर्जन, इन्हें आप एक पॉपुलर अनपॉपुलर कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनके काफी सारे ऐसे काम हैं जो काफी अच्छे काम रहे हैं इंडिया के उससे, या उस समय के दौर से अगर लिया जाए तो काफी अच्छे काम भी इन्होंने किए हैं। तो इनका अक्सर ही जो है क्वेश्चन में, यानी कि रिटन फॉर्म में भी क्वेश्चन लिखने को आता है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लॉर्ड कर्जन के ऊपर पूछा जाता है कि मतलब इनके बारे में क्रिटिकल एनालिसिस कीजिए। तो क्रिटिकल एनालिसिस जब भी पूछता है तो उसमें आपको उस जिसके बारे में भी या जिस चीज के बारे में भी क्रिटिकल एनालिसिस पूछे तो उसमें हमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही एस्पेक्ट्स वहां पे लिखने होते हैं। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन के बारे में अक्सर ही क्रिटिकल एनालिसिस करके सब्जेक्टिव फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इनके काफी सारे अच्छे काम भी हैं और काफी खराब काम भी हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इनके टाइम पे क्या क्या ऐसे काम हुए और क्यों, मतलब कि इनको एक अच्छे होने के साथ साथ एक खराब वायसराय भी बोला जाता है। अब हम देखते हैं इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले इनके टाइम पे क्या हुआ, फमाइन कमीशन आया। ठीक है, सेकेंड फेमाइन कमीशन। इसके पहले हमने देखा फर्स्ट फेमाइन कमीशन कब आया था, लॉर्ड लिक्टन के टाइम पे आया था। ठीक है, सर स्ट्रेची के अंडर में आया था। एंड सेकेंड फेमाइन कमीशन लॉर्ड कर्जन के टाइम पे 1899 एंड 1900 में आया। ठीक है, अंडर सर एंटोनी मैकडोनल्ड के प्रेसिडेंटशिप में। ठीक, एंटोनी मैकडोनल्ड। ठीक है, तो किसके प्रेसिडेंटशिप में आई है, कौन सी चीज, कौन सी कमीशन, ये चीज याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन सी कमीशन किसके प्रेसिडेंटशिप में आई है। सेकेंड इनके टाइम पे आई इरिगेशन कमीशन। ठीक है, इरिगेशन कमीशन आई जो कि आई 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मॉन्क्रीफ के टाइम पे। ठीक है, सर कॉलिन स्कॉट मॉन्क्रीफ के टाइम पीरियड में। ठीक है, सॉरी, इनके प्रेसिडेंटशिप में आई। ठीक, एंड सेकेंड नेक्स्ट क्या हुआ, पुलिस कमीशन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अपॉइंटमेंट हुआ, पुलिस कमीशन अपॉइंट की गई 1902 में, 1902 में, अंडर सर एंड्रयू फ्रेजर
की लीडरशिप में कि प्रेसिडेंटशिप में, ठीक है, रिव्यू करने के लिए, क्योंकि आईपीएस तो पहले से आ गया था, आईपीएस आईसीएस लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे। तो पुलिस कमीशन जो है अपॉइंट की गई 1902 में इसके रिव्यू के लिए, ठीक है, जो भी सिस्टम पुलिस सिस्टम चल रहा था उसके लिए, सर एंड्रयू फ्रेजर के लीडरशिप में कि प्रेसिडेंटशिप में, ठीक है। एंड 1903 में सीआईडी का फॉर्मेशन हुआ, ये सीआईडी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। सीआईडी मतलब क्या है? क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, ठीक है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी सीआईडी का भी फाउंडेशन कब हुआ? 1903 लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड पे, ठीक है। एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड पे? वो थी एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, जो पुराने भी जैसे कि मॉन्यूमेंट्स थे, या जैसे कि ले लीजिए आप जो सांची का स्तूप वगैरह था, ठीक है, पुराने जैसे मोहनजोदारो हो गए, इन सब का जो प्रिजर्वेशन एक्ट था, इन सबको प्रिजर्वेशन करने के लिए जो भी पुरानी चीजें मिल रही थी उनको, मतलब कि उनका जो है एक अलग से डिपार्टमेंट बनाना, कि उनको जो अलग से डिपार्टमेंट जो कि उस चीज के बारे में काम करेंगे और भी ज्यादा, और हिस्टोरियंस बाहर से आए उस पे काम करना, ये सारी चीजें, इन सब की अलग से देख रेख के लिए अलग डिपार्टमेंट बना 1904 में, ठीक है, जिसको बोला गया एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा काम था। एंड सेकंड हुआ यूनिवर्सिटी कमीशन, ठीक है, यूनिवर्सिटी कमीशन जो कि आया 1902 में, कमीशन आया 1902 में, लेकिन इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो पास हुआ वो हुआ 1904 में, ठीक है, 1904 में। एंड यूनिवर्सिटी कमीशन किसके अंडर में आया था? सर थॉमस रेलेक के अंडर में, ठीक है, सर थॉमस रेलेक के अंडर में यूनिवर्सिटी कमीशन आया। एंड 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास हुआ, ठीक है। एंड फिर कॉलोनल यंग हस्बैंड्स का एक्सपेडिशन हुआ तिब्बत में 1904 में, यानी कि लॉर्ड कर्जन ने कॉलोनल यंग हस्बैंड्स को तिब्बत भेजा, क्योंकि वहां पे भी इनको जो है अपना एनेक्सेशन करना था, तो वहां के मैटर को देखने के लिए इन्होंने कॉलोनल यंग हस्बैंड को तिब्बत भेजा 1904 में। और अब आते हैं इनकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के लिए, जिसके लिए कर्जन को हमेशा कहा जाता है, और इनके टाइम पे हुआ जो सबसे खराब चीज था, जहां से एक तरीके से रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज बहुत तेजी से शुरू हुई, वो था पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। ये इनके टाइम पे किया गया, या इनका किया गया, इनकी शैतानी खोपड़ी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो कि हुआ 1905 में, ठीक है। 1905 में इन्होंने बंगाल को विभाजित कर दिया दो पार्ट में, एक बना हमारा ईस्ट बंगाल एंड सेकंड बना हमारा वेस्ट बंगाल। ये जो ईस्ट बंगाल है यही बाद में जाके आफ्टर इंडिपेंडेंस ये ईस्ट बंगाल बांग्लादेश में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ईस्ट बंगाल में कौन कौन से पार्ट थे? ईस्ट बंगाल में बंगाल था, आसाम था, चटगांव था एंड ढाका था, ठीक है। ये चार जो मेजर सिटीज थी वो कहाँ पे थी? ईस्ट बंगाल में। और वेस्ट बंगाल में कौन कौन था? वेस्ट बंगाल था, बिहार था एंड उड़ीसा था, ठीक है। ये पार्ट किसमें था? वेस्ट बंगाल में था। तो इनका जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था 1905 में, इसके बाद फिर स्वदेशी मूवमेंट वगैरह स्टार्ट होना, एंड फिर आप देखेंगे 1906 में मुस्लिम लीग का फाउंडेशन होना, मतलब ये सारी चीजें यहां से इन्होंने टोटल इनका जो डिवाइड एंड रूल वाला सिस्टम था वो एकदम ओपनली दिखने लगा था जब इन्होंने पार्टीशन किया बंगाल का। हालांकि जो ब्रिटिशर्स थे वहां पे उनका ये कहना था उस समय पार्टीशन को लेके कि पॉपुलेशन काफी ज्यादा है बंगाल की, काफी बड़ा मतलब स्टेट था, प्रोविंस था बंगाल, और इनको रूल मतलब इनको जो है एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए इन्होंने डिवाइड किया। ये मत मेनली ब्रिटिशर्स का है, जबकि इंडियंस का ये मानना बिल्कुल नहीं है। उनका मानना ये है, इंडियंस का ये था कि इन्होंने जो है हिंदू और मुस्लिम के बेसिस पे बंगाल का पार्टीशन किया, क्योंकि आप देखेंगे बंगाल काफी बहुत ही ज्यादा रिच प्रोविंस था मिडिवल पीरियड में या मॉडर्न पीरियड में भी आप देखेंगे, और ज्यादातर जो भी बड़े बड़े लोग या मतलब कि आप बुद्धिजीवी लोग जिनको बोलिए इंटेलिजेंट पीपल, और ठीक है जैसे दादा भाई नौरोजी वगैरह, सब ज्यादातर कहाँ से बिलोंग करते थे? बंगाल, कलकत्ता से बिलोंग करते थे, ठीक है। बंगाल काफी बड़ा प्रोविंस था उस समय, बिहार उड़ीसा आप देख ही रहेंगे सारा कुछ बंगाल में था, सारा कुछ एक बंगाल प्रोविंस में ही आता था। तो जो है इनका ये था कि हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करने के लिए बंगाल का पार्टीशन किया गया है, ठीक है। तो ये इनका एक सबसे ज्यादा आप बोल सकते हैं
क्रिटिकल एनालिसिस वाला जो मेन होता है, क्वेश्चन आता है, वो एक इस बेसिस पे आता है। इनका जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था। उसके बाद 1900 में किचनर आए इंडिया, ठीक है। 1900 में किचनर आए। किचनर क्या थे? इंपीरियल कैडेट कोर के अंडर में आए थे ये, इसके तहत आए थे। ये क्या थे? जैसे कोई भी आर्मी होती है, सेना होता है, तो उसका हेड होता है ना, तो वायसराय की काउंसिल में क्या होता था कि एक जो आर्मी होती थी उसका हेड भी होता था, ठीक है, कमांडर इन चीफ जिसको बोला जाता था, आर्मी का हेड, ठीक है। तो अभी तक क्या होता था कि जो वायसराय होता था वही ऑल ओवर हेड होता था, ठीक है। कमांडर इन चीफ के ऊपर भी वायसराय ही होता था। और किचनर इंडिया आए एज अ कमांडर इन चीफ, ठीक है। तो करजन किचनर कंट्रोवर्सी हुई 1905 में। तो इस कंट्रोवर्सी में क्या था कि किचनर को चाहिए था कि जो कमांडर इन चीफ हैं उनका एक अलग सेपरेट पावर हो, उसके ऊपर वायसराय का कोई दबदबा, कोई प्रेशर कुछ ना हो, ठीक है। कमांडर इन चीफ अलग सेपरेटली अपना काम कर सके, उसको जो भी करना हो सेना को लेके, आर्मी को लेके, ठीक है। और करजन ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। उनको था कि वायसराय की सुप्रीमेसी हर चीज के ऊपर वैसी ही होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में झड़प होती है, काफी कंट्रोवर्सी होती है, जिसके बाद जो है करजन जो है खुद ही इस चीज से रिजाइन कर देते कि अगर इनको पावर दी गई तो मैं इस चीज से रिजाइन कर दूंगा। हालांकि जो ब्रिटिश थे, यानी ब्रिटेन, यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ सेक्रेटरी जो वहां पे थे ब्रिटेन में, उनके थ्रू ना ही पूरी बात किचनर की मानी गई और ना ही पूरी बात करजन की मानी गई, ठीक है। कुछ पावर कमांडर इन चीफ को दिए गए और वायसराय से थोड़ा सा उसको फ्री किया गया, फ्री हैंड दिया गया, ठीक है, कमांडर इन चीफ को। और ये बात करजन को बिल्कुल पसंद नहीं आई और करजन ने खुद ही रिजाइन कर दिया, ठीक है। 1905 में करजन किचनर कंट्रोवर्सी, और यहां से फिर लॉर्ड करजन का सफर इंडिया में खत्म हो जाता है एज अ वायसराय, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे के जितने भी वायसराय हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आप और भी वीडियोस हैं न्यूज़पेपर वगैरह को लेके, न्यूज़पेपर जितने भी हुए हैं स्टार्टिंग से लेके, यानी कि स्टार्टिंग जो न्यूज़पेपर है बंगाल गैजेट वगैरह, इंडिया गैजेट वगैरह से लेके 1947 तक के जितने भी न्यूज़पेपर जनरल्स हैं, इन सब के भी वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो आप लोग जाके उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।